नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड क्षेत्र के गांव भमेला में मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड क्षेत्र के गांव भमेला के ग्रामीणों ने चकबंदी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गाँव भमेला निवासी ललित प्रधान, राजीव पुंडीर भमेला, कृष्णपाल पूर्व प्रधान, जीतन पूर्व प्रधान, रविंद्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह, रमेश पूर्व प्रधान, समय सिंह चौहान, ब्रिजेश शर्मा, रमेश शर्मा आदि ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र देते हुए मांग की कि गांव भमेला में विगत कई वर्षों से चकबंदी जारी है। आकार पत्र 5 में जो त्रुटियां थी उनका बिना निराकरण किए आकार पत्र 11 जारी किया गया है, जिसका भरपूर विरोध समस्त किसानों ने किया है। ग्रामवासियों की शिकायत को दरकिनार करते हुए आकार पत्र 23 तैयार कर दिया गया और गाँव वालों पर उसको स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया गया। ग्रामीणों ने मांग की कि जब तक चकबंदी विभाग द्वारा समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जाता तब तक चकबंदी प्रक्रिया का गांव के किसानों द्वारा बहिष्कार किया जाएगा। ग्रामवासियों ने मांग की कि गांव भमेले की सीमाओं का उचित निर्धारण, नए सिरे से भूमि का सर्वे, भूमि का उचित मूल्यांकन और बंदोबस्त करना, गांव में बाईपास निकालना, खेल का मैदान, गौशाला के लिए भूमि की उपलब्धता कराया जाना आदि बिंदुओं का निस्तारण कराया जाए। आज अपने गाँव की चकबंदी की समस्या को लेकर डीएम को ज्ञापन देने के लिए आए। वाली जो समस्या है वो हमने पहले मीडिया के माध्यम से आपको अवगत करा रखा। हमने सीओ को भी एक एप्लीकेशन दी और जी क्या नाम ईडीसी गाँव में ईडीसी दोनों है तो भी अपनी जो समस्या उनका अवगत कराया। आज हमने डीएम साहब यहाँ भी एप्लीकेशन देना और जो है कहोगे अगर भाई समस्या का समाधान नहीं होता तो इसके बाद हम अपना अगला कदम उठाएंगे। आगे का क्या कदम होगा? कदम मुख्यमंत्री के पास होगा। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में सबसे भावुक क्षण तब आया जब एक मृतका की 10 वर्षीय पुत्री ने अपनी माता को मुखाग्नि दी। मासूम बेटी की कांपते उंगलियां और नम आंखों ने हर किसी को भावुक कर दिया। दरअसल चरथावल कस्बे के मोहल्ला छिंपियान निवासी महिला अनीता तोमर की मृत्यु ने क्षेत्र को शोक में डुबो दिया। यह घटना जितनी अचानक थी उतनी ही मार्मिक भी थी। सबसे भावुक क्षण जब आया जब मृतका की 11 वर्षीय पुत्री आरोही तोमर ने अपनी माता को मुखाग्नि दी। मासूम बेटी की कांपती उंगलियां और नम आंखों ने हर किसी को भावुक कर दिया। गाजियाबाद निवासी राकेश तोमर का कोरोना काल में निधन हो गया था। तभी से उसकी पत्नी अनीता तोमर अपनी पुत्री आरोही तोमर के साथ पालन पोषण कर रही थी। अनीता तोमर मजदूरी कर किसी तरह पुत्री की पढ़ाई और जीवन की गाड़ी खींच रही थी। मृतक राकेश तोमर की पत्नी अनीता तोमर पुत्री सोमदत्त कश्यप का सोमवार को बीमारी के चलते निधन हो गया। महिला की मृत्यु के बाद उसकी एकमात्र पुत्री आरोही के सर से माता पिता का साया उठ गया। सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय प्रचारक व भाकियू सर्व जिला अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि महिला अनीता तोमर एक मेहनती और ईमानदार महिला थी। कोरोना काल में पति की मृत्यु के बाद उसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी बल्कि अपनी मेहनत से बच्चों को आगे बढ़ाने का सपना देखा। अब उसकी असमय मृत्यु ने क्षेत्र में चिंता की लहर पैदा कर दी है। मृतका की 10 वर्षीय पुत्री ने अपनी माता को मुखाग्नि दी। मासूम बेटी की कांपती उंगलियां और नम आंखों ने हर किसी को भावुक कर दिया। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, इस बच्ची का भविष्य अब कौन संवारेगा? मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन सर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष व युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया और समस्याओं के समाधान की मांग की गई। दरअसल भाकियू सर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर शर्मा, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश भारद्वाज, जिला अध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में भाकियू सर्व के कार्यकर्ताओं और किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि युवा राष्ट्रीय भारतीय किसान यूनियन सर्व के द्वारा किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है कि जिन जिन गांवों में चकबंदी का कार्य जारी है वहां पर साफ पटवारी कानून को आदि को जब तक न हटाया जाए, जब तक चकबंदी प्रक्रिया पूरी न हो जाए, ताकि किसानों को जो लूटने का कार्य है वह बंद हो जाए। आवारा पशुओं के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं को गौशाला में भिजवाए जाने का कार्य किया जाए, जिससे आमजन की सुरक्षा और किसानों की फसलों की सुरक्षा हो सके। प्राकृतिक आपदा और बारिश के कारण जिन गरीब व्यक्तियों के मकान गिरे हैं
उनकी जान माल की हानि हुई है, उसका जो मुआवजा सरकार से मिलना है वह कागजों में ही सिमट कर रह गया है। वर्तमान तक उन गरीब व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाया। उन्हें शीघ्र से शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। गन्ने का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक किसानों के गन्ने का भाव सरकार द्वारा तय नहीं किया गया। इस बार किसानों के गन्ने की फसल में बारिश आपदा के कारण बहुत नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया है कि गन्ने का भाव 500 रुपए प्रति कुंतल किया जाए। जिन किसानों ने बैंक से कर्ज लिया है, उनकी किसी दुर्घटना बीमारी में मृत्यु हो जाती है, उनका कर्ज माफ किया जाए। प्रत्येक गाँव में पटवारी कम से कम 15 दिन के अंदर एक विजिट गाँव में होनी चाहिए, जिससे किसानों को छोटी छोटी समस्या को लेकर तहसील के चक्कर न काटने पड़े।